It is present or it is attached to the diencephalon with its stalk, and it is a flattened structure. It is located deep in the brain in the diencephalon, and it makes a direct connection with the third ventricle via the pineal recess, और ये अटैच है with the roof of third ventricle of the brain, and it is present under the internal cerebral veins, जिनके थ्रू जो है वो वेनस ड्रेनेज होती है पिनियल ग्लैंड की। और क्योंकि ये रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल या डायनसेफेलॉन के रूफ के साथ प्रेजेंट है, इस वजह से इसको जो है वो एपिफिसिस सेरेब्रे भी कहते हैं। अब थर्ड वेंट्रिकल्स क्या है? दीज आर द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ ऑफ द डायनसेफेलॉन, और जो सेरिब्रम की कैविटीज़ हैं उनको जो है वो लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। पिनियल रिसेस जो है इट इज़ ए स्मॉल डायवर्टिकुलम जो कि प्रेजेंट होता है टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, और इट एक्सटेंड्स इनटू द स्टॉक ऑफ द पिनियल ग्लैंड। दिस इज़ द डायग्राम। इसमें जो पिनियल ग्लैंड है और दरम्यान में जो है दिस इज़ द पिनियल रिसेस, जिसके साथ जो है वो थर्ड वेंट्रिकल का पार्ट ही है जो कि पिनियल ग्लैंड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। और दिस इज़ दी स्प्लिनम ऑफ कॉर्पस कोलेसम, जिसके नीचे जो है वो पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो हमें दो कमीशन नज़र आ रहे हैं जो कि हैबिनुलर कमीशन है और पोस्टीरियर कमीशन है जो कि रिलेशन में होते हैं पिनियल ग्लैंड के। मॉर्फोलॉजी इट इज़ ग्रे ब्राउन कोनिकल टू ओवल शेप। 3 पार्ट इसके होते हैं, स्टॉक, बॉडी एंड एपेक्स। अपर पार्ट पे जो इसके हैबिनुलर कमीशन प्रेजेंट है और लोअर पार्ट पे इसके जो पोस्टीरियर कमीशन प्रेजेंट है, एंड इट इज़ प्रेजेंट एंड देयर इज़ प्रेजेंट पिनियल रिसेस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। डेवलपमेंट इट डेवलप फ्रॉम डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के रूप से एक आउट पॉकेट बनती है, आउटग्रोथ बनता है जिसको एपिफिसिस कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो सेल प्रोलिफरेट करते हैं, ल्यूमन को जो है वो कम्प्लीटली कवर कर फिल कर देते हैं, एक्सेप्ट एट द बेस वेयर द पिनियल रिसेस इज़ फॉर्म्ड। और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सेप्टाज इनसाइड द सेल्स, पेरेन्काइमल सेल्स जो हैं पिनियल ग्लैंड के वो उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट लोब्यूल्स में, एंड दीज लोब्यूल्स आर नॉट ट्रू लोब्यूल्स, बल्कि ये फॉल्स लोब्यूल्स के साथ लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और यानी कि फॉल्स या पुअर लोब्यूल्स का मतलब ये है कि कहीं कहीं जो है वो पाइनियल ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट भी हैं। रिलेशन बेस ऑफ पिनियल स्टैक पोजेसिव ए रिसेस जो कि पिनियल रिसेस कहलाता है, और इसके थ्रू जो है ये थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी के साथ रिलेशन में है। सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्टॉक पे जो है वो हैबिनुलर कमीशन प्रेजेंट है, और इन्फीरियर पार्ट ऑफ स्टॉक के जो है वो पोस्टीरियर कमीशन प्रेजेंट है। इट और ये जो ग्लैंड है इट इज़ कवर्ड बाय द पायामेटर कैप्सूल। पायामेटर जो है वो कवरिंग है, और जो ये पाइनियल ग्लैंड है इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्प्लिनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। हैबिनुलर न्यूक्लियाई और हैबिनुलर कमीशन। थैलेमस के पोस्टीरियर एंड सुपीरियर एस्पेक्ट पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं जिनको जो है वो हैबिनुलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इस डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये थैलेमाई है, इनके यहाँ पे जो है ये हैबिनुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। ये न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं थ्रू फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, और ये कनेक्शन कहलाता है हैबिनुलर कमीशन। और ये कमीशन जो है ये पास करता है पिनियल ग्लैंड के स्टॉक के सुपीरियर पार्ट में से। और मिड ब्रेन में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जिनको प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि रेटिना से जो है वो रिसीव करते हैं स्टिमुलस। ये जो हैं दोनों प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं थ्रू दी नर्व फाइबर्स, और इस तरह से ये कमीशन बनाते हैं जिसको पोस्टीरियर कमीशन कहते हैं। और ये पोस्टीरियर कमीशन जो है ये पास करता है
पिनियल ग्लैंड के स्टाक के इंफीरियर पार्ट से। दिस इज़ पाइनियल ग्लैंड जो कि प्रेजेंट है कॉर्पस कैलोसम के नीचे और थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के साथ जो है ये जॉइंट है। ये वेन ऑफ गैलन जो कि इंटरनल सेरिब्रल वेन्स के साथ मिलकर बनती हैं, उसके नीचे जो है वो पेनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। पेनियल ग्लैंड के ऊपर जो है वो हैबिनुलर कमीशर प्रेजेंट है, नीचे जो है जो पीरियड कमीशर प्रेजेंट है और इसमें हैबिनुलर और इसमें पाइनियल रिसेस जो है वो प्रेजेंट है। अब ब्लड सप्लाई जो है पाइनियल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई होती है थ्रू दी फाइन ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरी, और पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम दी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरी या कोराइडल आर्टरी जो है इट इज़ नॉट ए सिंगल आर्टरी, बल्कि ये जो है ये इट फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो कि वेंट्रिकल्स को जो है वो उनके अंदर इन्वेजिनेट करते हैं पायामेटर की लेयर को और कोराइडल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अगर वेंट्रिकल्स की बात करें तो ब्रेन में जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ प्रेजेंट है। एक तो जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में दो बेसिकली कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, राइट एंड लेफ्ट जो हेमिस्फीयर्स हैं। these are the lateral ventricles जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ हैं। अब ये कैविटीज़ जो हैं वो कनेक्शन में होती हैं थर्ड वेंट्रिकल के। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो थैलेमस के दरमियान की कैविटी होती है। इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बनाता है फोरामेन ऑफ मोनरो which is a communicating window between the lateral and third ventricles। अब थर्ड वेंट्रिकल जो है वो ओपन होती है इनटू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि कहलाती है सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि कैविटी है ट्यूब लाइक कैविटी है मिड ब्रेन की और मेसेंसेफेलॉन की। ये पोन्स के एरिया में सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो पोन्स के एरिया में एक्सपेंड कर जाती है और ये नीचे जाके सेंट्रल ट्यूब जो कि कैविटी है स्पाइनल कॉर्ड की उसके साथ जो है वो ज्वाइन करती है और एक कैविटी बनाती है जिसको फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। ये सब जो हैं ये कैविटीज़ हैं ब्रेन की। अब इनके अंदर जो है कोराइडल प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। कोराइडल प्लेक्सेस जो हैं वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे और इनमें कोराइडल प्लेक्सेस का काम क्या होता है कि ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। अब ये जो है ये हमें प्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं लेटरल वेंट्रिकल्स में। थर्ड वेंट्रिकल के रूफ के ऊपर प्लेक्सेस नज़र आ रहा है कोराइडल प्लेक्सेस, और यहाँ पे जो है फोर्थ वेंट्रिकल के प्लेक्सेस में भी प्लेक्सेस नज़र आ रहा है। अब प्लेक्सेस की अगर बात करें तो प्लेक्सेस क्या हैं कि इनका काम ये क्या होता है कि ये कोराइडल प्लेक्सेस बनाते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फॉर द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जो है वो कवर्ड होते हैं पायामेटर के साथ, पायामेटर की लेयर के साथ जो कि मेनिंजियल लेयर है ब्रेन की। अब वेंट्रिकल्स जो हैं दीज आर आल्सो कवर्ड बाय द एपिडाइमल सेल्स। एपिडाइमल सेल्स क्या हैं? स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं। कोराइडल आर्टरी एंटर होती है वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल्स में एंटर होने के बाद इट मेक्स कैपिलरीज नेटवर्क या लूप बना देते हैं, और जब ये वेंट्रिकल के अंदर इन्वेजिनेट करती है या जाती है तो ये अपने साथ यानी कि कोराइडल आर्टरी या ब्लड वेसल्स जो हैं जब वेंट्रिकल के अंदर जाती हैं इन्वेजिनेट करती हैं तो ये अपने साथ पायामेटर की लेयर को भी लेके जाती हैं। अब इस लेयर के ऊपर जो है वो एपिडाइमल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये हमें एपिडाइमल सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो ब्लड वेसल, पायामेटर की लेयर और एपिडाइमल सेल ये तीनों मिलके बनाते हैं कोराइडल प्लेक्सेस। और सिर्फ ब्लड वेसल्स और पायामेटर की जो लेयर है यानी कि अगर एपिडाइमल सेल्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो
दीज आर कार्ड एट दी टेला कोराइडी, यानी कि कोराइडल प्लेक्सिस में आ जाता है। एक तो कोराइडल आर्टरीज आ जाती हैं, पारामेटर की लेयर आ जाती है और एपेंडाइमल सेल्स की लेयर आ जाती है। और यहाँ से जो हमें पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी नज़र आ रही है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो फर्दर गिव राइज टू ब्रांचेस जो कि कोराइडल आर्टरीज कहलाती हैं, और इनका काम ये होता है कि ये वेंट्रिकल्स में कोराइडल प्लेक्सेस बनाती हैं